हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यांशु फू चैन को सबक सिखाकर क्लब जाती है और मस्त सॉन्ग सिंग कर रही होती है। यांशु की बेस्ट फ्रेंड शेनजी कहती है कि चलो तुम्हारे गमों से आज़ादी का जश्न मनाते हैं। ये कहते ही दोनों ड्रिंक करके आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तभी शेनजी कहती है कि बाहर खड़े सभी लड़के अंदर आ जाओ। दरवाजा खुलता है, चारों लड़के अंदर आते हैं। एक लड़का कहता है कि शेनजी काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। शेनजी कहती है कि छोड़ो ये थरकीपन, चुप करके बैठो और मेरी बात सुनो। तुम्हारा काम मेरी बेस्ट फ्रेंड को खुश करने का है। यांशु हैरान होकर उन्हें देख रही होती है। तभी फेंग यांशु का हाथ पकड़कर कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, शर्माओ मत, ये लो चलो साथ में पीते हैं। ये कहते ही वो उसे ड्रिंक देता है। यांशु तो बस उनकी शक्ल ही देख रही होती है तो शेनजी कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे स्टार्ट करना है। ये कहते ही वो फेंग के क्लोज जाती है तो ये देखकर यांशु को जोश आता है। वो बोतल उठाकर पूरी की पूरी एक घूंट में पी लेती है। ये देखकर शेनजी और लड़के हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फू चैन न्यांक्षी को घर ड्रॉप करने आता है। न्यांक्षी उसे अपना बनाना चाहती है। वो कोई ना कोई चाल चलकर उसके क्लोज जाना चाहती है ताकि फू चैन बस उसका ही बनकर रहे। वो उससे कहती है कि काफी रात हो गई है, तुम आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते। फू चैन उसे कुछ कहने ही वाला होता है तभी उसे मैसेज आता है। यांशु ने उसके क्रेडिट कार्ड से क्लब का बिल पे किया तो वही मैसेज उसे रिसीव्ड होता है और साथ ही क्लब का एड्रेस भी। मैसेज देकर फू चैन कहता है कि इतनी रात को वहाँ क्या करी है। न्यांक्षी पूछती है कि क्या हुआ। फू चैन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम याद आया। न्यांक्षी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं फू चैन अभी भी यांशु के पीछे अट्रैक्ट है। फिर उसे कहती है कि ठीक है तुम जाओ। फू चैन के जाने के बाद वो सोचती है कि अगर वो यांशु के पीछे भी है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फू चैन को नहीं पता कि उसे बचाने वाली पर्सन मैं नहीं यांशु थी। जब तक वो ये मानता रहेगा कि मैंने उसे बचाया तब तक यांशु के पास उसे छीनने का कोई चांस नहीं। दूसरी तरफ यांशु नशे में टल्ली होकर फेंग को पीट रही होती है जो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। बेचारा फेंग छुड़ाने की मिन्नत कर रहा होता है लेकिन शेनजी कहती है कि वाह बढ़िया कर रही हो, लगी रहो। शेनजी फेंग से कहती है कि मुझे ब्लेम मत दो, अगर तुम्हें ब्लेम देना है तो उस फू चैन को दो, वही इन सब का जिम्मेदार है। तभी वहाँ फू चैन आता है और ये नज़ारा देखकर गुस्से से कहता है कि सभी निकल जाओ यहाँ से। सभी लड़के चले जाते हैं। यांशु कहती है कि हाय ये कितना हैंडसम है। ओए लड़के इधर आओ, साथ में पीते हैं और एंजॉय करते हैं। फू चैन तो उसे गुस्से वाली निगाहों से देख रहा होता है। शेनजी कहती है कि यांशु तुम काफी ब्रेव हो, फू चैन को अपना वेटर ही बना लिया। फू चैन कहता है कि तुम भी यहाँ से निकलो। शेनजी कहती है कि फू चैन तुम्हारे साथ मसला क्या है। यांशु अपना मन हल्का करने के लिए बाहर आकर कुछ देर एंजॉय करती है तो उसमें गलत क्या है। फू चैन उसे धमकाने लगता है कि शेनजी तुम्हारा बिजनेस रिसेंटली कुछ ज्यादा ही अच्छे से चल रहा है। ये सुनकर शेनजी यांशु को फू चैन के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। यांशु कहती है कि सब क्यों चले गए। फिर वो फू चैन को हक करके कहती है कि फिर तुम मुझे कंपनी दो ना। फू चैन उसे दूर करके कहता है कि यांशु मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यांशु कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ। फू चैन कहता है कि घर चलो। वो उसे ले जाने लगता है। यांशु नहीं जाना चाहती। वो उससे कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। फू चैन उसे जबरदस्ती ले जा रहा होता है तो यांशु उसके नेक को काट लेती है। फू चैन उसे पुश करके कहता है कि क्या तुम डॉग हो जो काटने को दौड़ाई। यांशु कुछ नहीं कहती, वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तभी फू चैन उसे बचा लेता है और फिर प्यार का पहला पड़ाव स्टार्ट होता है। देखा देखी के बाद फू चैन उसे गोदी में उठाकर रूम में ले आता है और बेड पर पटक कर कहता है कि मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, ड्रिंक किया और मुझे काटा भी, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पास जाता है तो यांशु कहती है कि फू चैन मुझे छोड़कर मत जाओ। फू चैन कहता है कि बड़ी चालाक औरत है, इसे पता है कि कब क्या कहना है। मैं जानता हूँ इन सब में तुम्हारा कोई न कोई चाल होगा, सो तुम जो करना चाहती हो कर लो, मैं तुम्हारी किसी भी चाल में कामयाब होने नहीं दूंगा। यांशु बेहोशी की हालत में कह रही होती है कि फू चैन क्या तुम मुझे हक कर सकते हो। वो बार बार हक का बोल रही होती है तो फू चैन खुद को रोक नहीं पाता, वो यांशु को हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांशु उठती है तो अपनी हालत देखकर शॉक्ड होती है।
उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, ये भी नहीं कि कल रात उसके साथ फू चेन था। उसे लगता है कि वो किसी और लड़की को पकड़कर अपने साथ ले आई, तो वो खुद से कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो चोरी छुपे वहाँ से भागने लगती है, तभी पीछे मुड़कर पैसे रखकर वहाँ से भाग निकलती है। फू चेन शावर लेकर बाहर आता है तो पैसों को देखकर कहता है, क्या $100? उसने इतनी कम कीमत लगाई मेरी। नेक्स्ट सीन में यांशु पंचिंग बैग में फू चेन और अपनी फैमिली की तस्वीर लगाकर प्रैक्टिस कर रही होती है। शेंजी उससे कहती है कि बेबी कल रात तुम बड़े नशे में थी। यांशु कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे उस वक्त नहीं रोका, मैं नशे में धुत होकर किसी और के साथ चली गई। शेंजी कहती है, क्या लड़का? उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? यांशु कहती है कि भूल जाओ, इस बारे में बात मत करो, सू फैमिली के बारे में बताओ। शेंजी कहती है कि अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया। सू फैमिली न्यांगशी के घर वापस आने पर सू फैमिली में वेलकम पार्टी रखी है, क्या कहती हो चलें? यांशु कहती है कि क्या ये सच नहीं है कि शहर भर के मशहूर हस्तियां वहाँ होंगी? शेंजी कहती है कि वो सब रिस्पेक्टेबल लोग हैं। ये सुनकर यांशु कहती है, क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। शेंजी कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो? यांशु कहती है कि मैं वो सब कुछ वापस पाना चाहती हूँ जो मुझसे छीना गया। नेक्स्ट सीन में सू मेंशन को दिखाया जाता है। पार्टी जोशो खरोश से चल रही होती है। ये है यांशु की स्टेप मॉम शिन। ये शेयर होल्डर्स के सामने अपनी बेटी की तारीफों की पुल बांध रही होती है और ये भी कहती है कि न्यांगशी और फू चेन जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो उन्हें फ्यूचर में उनका ही साथ देना होगा। फू चेन वही उनसे दूर खड़ा ड्रिंक पी रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है। व्हाइट ड्रेस पहने हाथ में लगेज लिए यांशु घर के अंदर एंट्री मारती है। उसे वहाँ देखकर सभी शॉक्ड होते हैं। यांशु कहती है कि आंटी यू मेरा सामान मेरे रूम में रख दो, अब मैं यहीं रहूंगी। ये कहते ही वो लगेज को लात मारकर आगे बढ़ती है। न्यांगशी फू चेन के पास जाती है और कहती है कि ये जरूर यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आई है। यांशु सुन लेती है और कहती है कि न्यांगशी सही अंदाजा लगाया तुमने। ये कहते ही वो मेगाफोन स्पीकर उठाकर सबको बताने लगती है कि मिस्टर सू और शिनलान का अफेयर था। दोनों ने मेरी मॉम को धोखा दिया और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहा। तुम तीनों खून चूसने वाली फैमिली हो। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग न्यांगशी और इसकी मॉम के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर सू आता है और यांशु को गुस्से से कहता है कि यांशु तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकल जाओ मेरे घर से। तभी यांशु पेपर्स हवाओं में उड़ा देती है और जिसे देखकर फू चेन थोड़ा शॉक्ड होता है। यांशु कहती है कि आप सब देख लो, डैड ने पावर और प्रॉपर्टी के खातिर मेरी मॉम से शादी की, लेकिन अपने पुराने प्यार को भी जाने नहीं दिया। दोनों ने मेरी मॉम को धोखा दिया, सीक्रेटली बेटी को जन्म भी दिया और मेरी मॉम को मरने के लिए मजबूर किया। मिस्टर सू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की। ये कहते ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यांशु उनके ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है। मिस्टर सू तड़प कर बैठ जाते हैं। न्यांगशी कहती है कि यांशु तुम सच और झूठ को उलझा क्यों रही हो? वो तुम्हारी मॉम थी जिसने मेरे मॉम डैड को अलग किया, तुम इस सच को मान क्यों नहीं लेती? यांशु कहती है कि सच और झूठ को कंफ्यूज करने में तुम तो माहिर हो। तभी डैड उसके बालों को पकड़कर कहते हैं कि गद्दार कहीं की, तुम्हारी इन चालों से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी तुम्हारी इस झूठी बातों पर यकीन नहीं करेगा। तभी फू चेन कहता है कि दूर रहो, इसे छुओ मत। ये सुनकर डैड यांशु को छोड़ देते हैं। फू चेन यांशु के पास आता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या फू चेन यांशु को प्रोटेक्ट करेगा? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।